अमेरिका में इस समय ट्रंप प्रशासन का चाबुक यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी यूएसएड पर चल रहा है। हाल ही में सामने आया था कि यूएसएड के 600 कर्मचारियों को एजेंसी के कंप्यूटर सिस्टम से बाहर कर दिया गया है। इसी के बाद अब विदेशी मीडिया रॉयटर्स के सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है कि वो एजेंसी में ग्लोबली काम कर रहे 10,000 कर्मचारियों में से सिर्फ 300 कर्मचारियों को काम पर रखेंगे। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के कर्मचारियों को हाल ही में एक नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस के अनुसार सोमवार को कर्मचारियों को एजेंसी के वॉशिंगटन मुख्यालय से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था। इसी के बाद अब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एजेंसी में सिर्फ 294 कर्मचारियों को नौकरी करने की इजाजत दी जाएगी। ट्रंप और एलन मस्क ने कथित रूप से आरोप लगाए कि एजेंसी के कर्मचारी अपराधी थे और पैसों की चोरी की गई। इसी के बाद यूएसएड के दर्जनों कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया। सैकड़ों आंतरिक ठेकेदारों को नौकरी से हटा दिया गया। हालांकि इसी के बाद अब सामने आया है कि हजारों कर्मचारी में से सिर्फ 294 को नौकरी पर रखा जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने मंगलवार को ऐलान किया कि वो वैश्विक स्तर पर सीधे तौर पर नियुक्त किए गए सभी यूएसएड कर्मचारियों को छुट्टी पर रखेंगे और विदेशों में काम करने वाले हजारों कर्मियों को वापस बुलाया जाएगा। कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस यानी CRS के अनुसार यूएसएड ने दुनिया भर में 10,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया है, जिनमें से 2/3 कर्मचारी अमेरिका के बाहर ही रहते हैं। एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2023 में तकरीबन $40 बिलियन से ज़्यादा की कमाई की। इसी बीच कुछ सूत्रों ने कहा कि कुछ कर्मचारियों को बर्खास्तगी के नोटिस मिलने शुरू भी हो गए। यूएसएड वेबसाइट ने कहा कि शुक्रवार 7 फरवरी की आधी रात तक जरूरी काम, मुख्य लीडर और विशेष रूप से नामित कार्यक्रमों के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों को छोड़कर सभी यूएसएड में नियुक्त स्टाफ को विश्व स्तर पर प्रशासनिक छुट्टी पर रखा जाएगा। इसी के साथ कहा गया कि जिन लोगों को काम पर रखा जाएगा उन सभी को दोपहर 3 बजे तक इस बात की जानकारी दे दी जाएगी। यूएसएड है क्या? यूएसएड अमेरिका की एक स्वतंत्र एजेंसी है। इसकी स्थापना 1961 में राष्ट्रपति जॉन F. कैनेडी ने की थी। ये एजेंसी जंग, महामारी, बीमारी का सामना कर रहे देशों को सहायता देती है। 2023 में लगभग 130 देशों को सहायता दी थी इसने। CRAS की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन, इथियोपिया, जॉर्डन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, सोमालिया, यमन और अफगानिस्तान को इस एजेंसी ने सबसे ज़्यादा सहायता की थी। एलन मस्क ने क्या ऐलान किया था? हाल ही में एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप और कुछ रिपब्लिकन सांसदों ने अमेरिकी सहायता और विकास एजेंसी पर लिबरल कारणों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। ट्रंप प्रशासन ने यूएसएड के 2 टॉप सिक्योरिटी चीफ को छुट्टी पर भेज दिया। हाल ही में एलन मस्क ने बिना कोई सबूत दिए यूएसएड पर एक आपराधिक संगठन होने का आरोप लगाया और कहा कि इसके खत्म होने का समय आ गया है। ये कदम मस्क के डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी जिसे DOGE या डॉज या कई अलग अलग तरह से कहा जा रहा है, उसके नेतृत्व के तहत ये कदम उठाया गया है। DOGE का मकसद सरकारी खर्च को कम करना है, उसमें कटौती करना है। शुक्रिया।